हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि DDU यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। उसी के मद्देनजर रखते हुए हमने आज ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ये वीडियो बनाई है। चलिए चलते हैं अपनी क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन नंबर 1, विच इज़ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। इसमें से कौन सा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है? इसमें से है CHMgO C2H5। ये वाला कंपाउंड कैसा है? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। विच इज मिक्सड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। मिक्सड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कौन सा है इनमें से? CH3MgVr। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3, हु इज द फाउंडर ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फाउंडर कौन था? विक्टर ग्रिग्नार्ड। क्वेश्चन नंबर 4, ग्रिग्नार्ड reagent is obtained by the reaction of alkyl halide and Mg in the presence of। ग्रिग्नार्ड reagent जो मिला था वो किसकी रिएक्शन से मिला था? एल्काइल हैलाइड और Mg की किसकी प्रेजेंस में? ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। किसकी? ड्राई ईथर। ये अक्सर ही पूछ लिया जाता है क्वेश्चन। विच इज ऑब्टेन्ड बाय द रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड reagent एंड एसिटल्डिहाइड। ये वाला क्वेश्चन जो है ये अभी जो आगरा यूनिवर्सिटी है उसमें पूछा गया था ये क्वेश्चन। इसमें आ गया आपका सेकेंडरी एल्कोहल। क्या है? सेकेंडरी एल्कोहल। दोबारा देख लीजिए, विच इज ऑब्टेन्ड बाय द रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड reagent एंड एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड और ग्रिग्नार्ड reagent का आप रिएक्शन कराएंगे तो आपको क्या मिलेगा? सेकेंडरी एल्कोहल मिलेगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6, ग्रिग्नार्ड reagent रिएक्ट विद मिथाइल साइनाइड एंड गिव्स। मिथाइल साइनाइड के साथ ग्रिग्नार्ड reagent रिएक्ट करेगा, आपको क्या देगा? एसीटोन। क्वेश्चन नंबर 7, स्ट्रक्चर ऑफ ग्रिग्नार्ड reagent इज। ग्रिग्नार्ड reagent का स्ट्रक्चर कैसा होता है? टेट्राहेड्रल। कैसा? टेट्राहेड्रल। क्वेश्चन नंबर 8, ग्रिग्नार्ड reagent रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड गिव्स। ग्रिग्नार्ड reagent ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और क्या देगा? पर ऑक्साइड। क्या देगा? पर ऑक्साइड। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9, ऑर्गेनोलिथियम और रिएक्ट विद एसीटोन एंड गिव्स। तो जो ऑर्गेनोलिथियम है वो रिएक्ट करती है एसीटोन से और क्या देती है? टर्शरी एल्कोहल। क्या देती है? टर्शरी एल्कोहल। क्वेश्चन नंबर 10, थायोईथर इज ऑब्टेन्ड बाय द रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनोलिथियम एंड। जो थायोईथर है आपको ऑब्टेन होगा ऑर्गेनोलिथियम और किसकी रिएक्शन के साथ? सल्फर की रिएक्शन के साथ। अगर सल्फर की रिएक्शन ऑर्गेनोलिथियम से कराएंगे तो आपको थायोईथर मिलेगा। आगे चलते हैं, ऑर्गेनोलिथियम रिएक्ट विद आयोडीन एंड गिव्स। अगर ऑर्गेनोलिथियम आयोडीन के साथ रिएक्ट करता है तो आपको क्या मिलेगा? एल्काइल हैलाइड। क्या मिलेगा? एल्काइल हैलाइड। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड रिएक्ट विद इथाइलिन ऑक्साइड एंड गिव्स। अगर ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड इथाइलिन ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो आपको क्या मिलेगा? एल्कोहल मिलेगा। क्या मिलेगा? एल्कोहल। ये आपके लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ऑर्गेनोलिथियम और ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के। ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड रिएक्ट विद विनाइल क्लोराइड एंड गिव्स। अगर ऑर्गेनोलिथियम को आप विनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करा देते हैं तो आपको क्या मिलेगा? एल्काइल हैलाइड भी मिलेगा और विनाइल लिथियम भी मिलेगा। ये दोनों ही आपको मिलेंगे, बोथ ए एंड बी। ऑर्गेनोलिथियम रिएक्ट विद क्लोरोबेंजीन एंड गिव्स। ऑर्गेनोलिथियम क्लोरोबेंजीन के साथ रिएक्ट करेगा और आपको क्या देगा? वाइफिनॉल। क्वेश्चन नंबर 15, ऑर्गेनोजिंक कंपाउंड रिएक्ट विद वाटर एंड गिव्स। ऑर्गेनोजिंक कंपाउंड जो हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, आपको क्या देंगे? एल्कीन देंगे। क्या देंगे? एल्कीन। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड यूज्ड इन साइमन स्मिथ सिंथेसिस इज। जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है वो साइमन स्मिथ सिंथेसिस में है, उनको क्या कहते हैं? ऑर्गेनोजिंक कंपाउंड्स। क्या कहते हैं? ऑर्गेनोजिंक कंपाउंड्स। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17, प्रोडक्ट ऑफ रेफॉर्मेस्ट की रिएक्शन इज। रेफॉर्मेस्ट की रिएक्शन का मतलब प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट है बीटा हाइड्रोक्सी ईस्टर। क्या है? बीटा हाइड्रोक्सी ईस्टर। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं, विच इज ऑब्टेन्ड बाई द रिएक्शन ऑफ CH3MgVr एंड C2O। तो आपको क्या मिलेगा? मीथेन मिलेगा। क्या मिलेगा? मीथेन। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ, प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन बिटवीन मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड एंड इथाइलिन ऑक्साइड। मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड और इथाइलिन ऑक्साइड के जो रिएक्शन होगी उसमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा आपको? प्रोपेनॉल। क्या मिलेगा?
प्रोपेनॉल, आप याद रखना इसे। विच इज़ ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड, इनमें से कौन सा ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड है? C2H5 की पावर होल 4 और PH, ये वाला आपका ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड है, क्योंकि यहाँ पे लीड क्या है, ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड की तरह वर्क कर रहा है सारा कंपाउंड। तो मिथाइल लिथियम रिएक्ट विद CO2 एंड गिव्स, मिथाइल लिथियम को आप रिएक्ट कराएंगे CO2 के साथ तो वो क्या देगी? एसीटोन देगी। क्या देगी? एसीटोन। क्वेश्चन नंबर 22, इन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मैग्नीशियम एंड ईस्टर आर लिंक्ड विद, अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की बात करें तो मैग्नीशियम और एस्टर वो किससे लिंक्ड किया जाता है? इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड से, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड से। आगे चलते हैं 23, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट विद एसीटोन एंड गिव्स, अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की एसीटोन से रिएक्शन करा दी जाए तो क्या देता है आपको? 3 डिग्री एल्कोहल देता है। क्या देता है? 3 डिग्री एल्कोहल। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। फंक्शनल ग्रुप ऑफ थायोल इज, फंक्शनल ग्रुप थायोल का क्या होता है? SH। क्या होता है? SH। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन डी है आपका। क्वेश्चन नंबर 25, विच इज ऑर्गेनोसल्फर कंपाउंड, इनमें से कौन सा ऑर्गेनोसल्फर कंपाउंड है? RSH, ये आपका कैसा है? ऑर्गेनोसल्फर कंपाउंड। एनदर नेम ऑफ थायोल इज, थायोल का एक और नाम क्या है? मर्सिपीन। क्या है? मर्सिपीन। रिएक्शन ऑफ थायोल आर एनालोगस विद, रिलेशंस ऑफ थायोल एनालोगस किसके साथ होते हैं? एल्कोहल के साथ होते हैं। किसके साथ? एल्कोहल के साथ। थायोल रिएक्ट्स विद एसिड एंड गिव्स, थायोल एसिड के साथ रिएक्ट करता है, आपको क्या देता है? एस्टर देता है। क्वेश्चन नंबर 29, कीटोन रिएक्ट्स विद थायोल एंड गिव्स, अगर कीटोन को थायोल के साथ रिएक्शन करा दिया जाए तो आपको क्या मिलेगा? थायोकीटोल, थायोकीटल। आगे चलते हैं 30 की तरफ। विच रिएक्शन ऑफ थायोल इज डिफरेंट फ्रॉम एल्कोहल, एल्कोहल से कौन सी रिएक्शन डिफरेंट होती है? थायोल की। ऑक्सीडेशन। क्या होती है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन थायोल की और एल्कोहल से डिफरेंट रहती है। क्वेश्चन नंबर 31, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कन्वर्ट्स थायोल इन, जो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो थायोल को किस में कन्वर्ट करता है? डाईसल्फाइड में। किस में? डाईसल्फाइड में। किस में कन्वर्ट करता है? डाईसल्फाइड। आगे चलते हैं 32, जनरल फार्मूला फॉर थायोईथर इज, थायोईथर का जनरल फार्मूला होता है RSR। क्या होता है? RSR। आगे चलते हैं, थायोईस्टर रिएक्ट्स विद हेलोजन एंड गिव्स, अगर थायोईस्टर को आप हेलोजन के साथ रिएक्ट कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा? डाई हेलाइड। क्या मिलेगा? डाई हेलाइड। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34, डाईमिथाइल सल्फाइड रिएक्ट विद H2O2 एट 25 डिग्री सेल्सियस एंड गिव्स, अगर आप डाईमिथाइल सल्फाइड को हाइड्रोजन परऑक्साइड, मतलब या परऑक्साइड भी बोल देते हैं ऐसे, परऑक्साइड के साथ रिएक्शन करा देंगे तो क्या मिलेगा? DMSO। क्या मिलेगा? DMSO मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 35, एल्केन रिएक्ट विद फ्यूम्ड सल्फ्यूरिक एसिड एंड गिव्स, अगर एल्केन को आप फ्यूम्ड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करा दोगे तो आपको क्या मिलेगा? सल्फोनिक एसिड। क्या मिलेगा? सल्फोनिक एसिड। आगे चलते हैं 36, सल्फोनिक एसिड रिएक्ट विद PCl5 एंड गिव्स, अगर आप सल्फोनिक एसिड की रिएक्शन PCl5 के साथ करा दोगे तो आपका क्या मिलेगा? सल्फोनाइल क्लोराइड। क्या मिलेगा? सल्फोनाइल क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 37, बेंजीन सल्फोनिक एसिड और इट्स साल्ट रिएक्ट विद KOH एंड गिव्स, जो बेंजीन सल्फोनिक एसिड है और उसकी साल्ट अगर KOH के साथ रिएक्ट करते हैं तो आपको क्या देते हैं? यहाँ आपका आंसर होगा फिनॉल। क्या होगा? फिनॉल। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। हाइजेनबर्ग टेस्ट इज यूज्ड फॉर, जो हाइजेनबर्ग टेस्ट था वो किसके लिए यूज होता है? 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइन के लिए। जो हाइजेनबर्ग आप टेस्ट करते हैं वो 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइन के लिए करते हैं। आगे चलते हैं 39 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज सल्फा ड्रग्स, इनमें से किसके पास सल्फा ड्रग्स होते हैं? एल्कोहल, सल्फ्यूरिक एसिड एंड हाइड्रोजन सल्फाइड एंड सल्फाग्वाइनआइडीन, सल्फाग्वाइनडाइइन, इसके पास ही होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41,
ग्रिगनार्ड रिएजेंट इज, ग्रिगनार्ड रिएजेंट क्या होता है? RMgX। आगे चलते हैं। ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड इज, ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड क्या है? कंपाउंड हैविंग 2 मेटलिक एटम्स, जिनके पास 2 मेटलिक एटम्स हों उन्हें क्या कहते हैं? ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स। आगे चलते हैं। जर्नल फार्मूला फॉर ग्रिगनार्ड रिएजेंट इज, देखिए जर्नल फार्मूला ग्रिगनार्ड रिएजेंट का अभी हमने पढ़ा था, RMgX, वही होगा। आगे चलते हैं। ग्रिगनार्ड रिएजेंट इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ, देखिए ग्रिगनार्ड रिएजेंट किसके द्वारा बनाया जाता है? मैग्नीशियम एंड एल्काइल हैलाइड की प्रेजेंस में ईथर न सॉरी Mg एंड एल्काइल हैलाइड इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, ईथर की प्रेजेंस में मैग्नीशियम और एल्काइल हैलाइड जो हैं वो रिएक्ट करते हैं, जिससे कि ग्रिगनार्ड रिएजेंट बनता है, RMgX बनता है। क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ चलते हैं। इन द फॉर्मेशन ऑफ ग्रिगनार्ड रिएजेंट इफ इंस्ट्रूमेंट एंड रिएजेंट्स आर नॉट ड्राई देन, अगर आप फॉर्मेशन ऑफ ग्रिगनार्ड रिएजेंट इफ इंस्ट्रूमेंट्स एंड रिएजेंट्स आर नॉट ड्राई देन, देखिए जब ग्रिगनार्ड रिएजेंट बनता है तो जो इंस्ट्रूमेंट हैं और रिएजेंट्स हैं वो अगर ड्राई नहीं होते तो क्या होता है? रिएक्शन विल बी स्टॉप्ड, रिएक्शन क्या हो जाती है? स्टॉप्ड हो जाती है, जल्दी से बंद हो जाती है। आगे चलते हैं। ग्रिगनार्ड रिएजेंट रिएक्ट विद एसीटोन एंड गिव्स, अगर ग्रिगनार्ड रिएजेंट एसीटोन के साथ रिएक्ट होगा तो क्या देगा? टर्सरी एल्कोहल देगा। क्या देगा? टर्सरी एल्कोहल देगा। प्रोडक्ट एक्स ऑफ रिएक्शन CH3CN प्लस CH3MgBrX इज, देखिए इन दोनों का प्रोडक्ट जो बनेगा इस रिएक्शन का वो क्या होगा? CH2COCH3, मतलब CH2COCH3 एक बनेगा प्रोडक्ट। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड रिएक्ट विद एल्कोहल एंड गिव्स, देखिए मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड जो है वो रिएक्ट करेगा एल्कोहल के साथ, तो वो क्या देगा? एल्केन देगा। क्या देगा? एल्केन देगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49। व्हेन ग्रिगनार्ड रिएजेंट रिएक्ट विद ए मोनोक्लोरो ईथर देन ऑब्टेन्ड प्रोडक्ट इज, देखिए जब एक ग्रिगनार्ड रिएजेंट ए मोनोक्लोरो ईथर के साथ रिएक्ट करेगा तो आपके पास हाइयर ईथर होगा। क्या होगा? उससे भी हाइयर ईथर होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 जो हमारा वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। एसिड क्लोराइड रिएक्ट विद ग्रिगनार्ड रिएजेंट एंड गिव्स, देखिए एसिड क्लोराइड जब ग्रिगनार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करती है तो आपके पास मिलता है कीटोन। तो ये थे आज के हमारे कुछ 50 क्वेश्चंस। आप ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे सबसे पहले। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।